एक बार की बात है। एक गांव में मुनिया नाम की लड़की रहती थी। मुनिया के बाबा बस ड्राइवर थे और बचपन से ही मुनिया को बस चलाने का बड़ा शौक था। बाबा बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी आपकी ही तरह बस चलाऊंगी। जरूर जरूर, क्यों नहीं। तू जल्दी से बड़ी हो जा और मैं अपनी बस तुझे चलाने के लिए दे दूंगा। देखते ही देखते मुनिया बड़ी हो गई और एक दिन अपने बाबा के पास आकर बोली, बाबा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा पूरा करें। अरे मुनिया, तू भला ये कैसी बातें कर रही है? अरे तेरे बाबा ने बचपन में तुझसे यूं ही कह दिया था कि तू बड़ी होकर बस चला लेना। क्या इसका मतलब ये है कि तू सच में बस चलाएगी? अरे भला कहीं लड़कियां बस चलाती हैं? हाँ मुनिया, तू ठहरी इतनी नाजुक सी लड़की, मैं तुझे कैसे बस चलाने के लिए भेज दूं? देख, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं अपनी बस तेरे चचेरे भाई कुंवर को दे दूंगा। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने पूरी जिंदगी यही सपना देखा कि मैं बड़ी होकर बस चलाऊंगी, और आप कह रहे हैं कि आप अपनी बस कुंवर को दे देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। मुनिया गुस्से में रोती हुई वहां से चली जाती है और उसके माँ बाप आपस में बातें करने लगते हैं। आपको इससे बचपन में ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। वो आपके मजाक को सच समझ बैठी है। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे, तुम फिक्र क्यों करती हो? बच्ची है, थोड़े दिनों में भूल जाएगी। जाओ, जाकर खाना बनाओ और ऐसा करो, कुछ मुनिया की पसंद का ही बनाना ताकि वो खुश हो जाए। मुनिया की बस चलाने वाली बात पर किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मुनिया जब सब्जी लेकर घर आई तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई कुंवर वहां आया हुआ था। अरे मुनिया, कैसी हो? बड़े शुभ समय पर तुम घर में आई हो। देखो, चाचा जी मुझे अपनी बस की चाबी दे रहे हैं। एक काम करो, जरा हमारी एक तस्वीर तो निकालो। कुंवर की बात सुनकर मुनिया को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है बाबा? मैंने आपसे कहा था ना कि बस मैं चलाऊंगी, लेकिन आपने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ना। ओहो, तू फिर से शुरू हो गई मुनिया। देख, अब ये नाटक बहुत हुआ। अब बस ये बात यहीं पर खत्म कर दे। तेरा भाई कुंवर ही बस चलाने वाला है, बस बात खत्म। कुंवर भैया, आपको तो पता ही है ना कि मैं बचपन से ही बड़ी होकर बस चलाना चाहती थी, और अब जब वो दिन आ गया है तो बाबा मुझे बस ही नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। अच्छा, तो तू सच में बस चलाना चाहती है? अरे मुझे तो लगा कि तू मजाक करती रही। खैर, चाचा जी, ये तो गलत बात है। आपको अपना वादा तो पूरा करना ही चाहिए। आप बस की चाबी मुनिया को दे दीजिए। हैं? ये तू क्या कह रहा है बेटा? तूने अच्छे से सोच तो लिया है ना? हाँ हाँ चाचा जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। आप चाबी मुनिया को दे दीजिए। कुंवर के कहने पर चाबी मुनिया को दे दी गई। मुनिया चाबी पाकर बहुत खुश हो गई। अगले ही दिन मुनिया बस चलाने के लिए पहुंच गई। कुंवर भैया, अब आपको ही मुझे बस चलाना सिखाना होगा। आपके अलावा कोई भी मुझे नहीं समझता है। कुंवर कुछ ही दिनों में मुनिया को बस चलाना सिखा देता है और मुनिया बस चलाने भी लगती है। एक लड़की को बस चलाते देखकर लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों में उत्सुकता बढ़ती है और लोग मुनिया की बस में आने जाने लगते हैं। एक दिन मुनिया बस चलाकर वापस घर आती है। देखा बाबा, आप तो मुझे बस चलाने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज मैं आसपास के सभी गांव में फेमस हो गई हूँ। लोग दूर दूर से आते हैं मेरे बस की सवारी करने। हाँ मुनिया, तुम सही थी और मैं गलत। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुमने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया। कई दिन बीत जाते हैं और मुनिया की बस काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी इस तरक्की से बाकी बस ड्राइवर जलने लगे। ये सब क्या नाटक चल रहा है? ये कल की आई लड़की तो हमारे काम पे कुंडली मार के बैठी है। अरे, इसकी वजह से लोग अब हमारी बसों में बैठते ही नहीं है। देखो,
ये तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि उसकी बस में क्या अच्छा है। तुम लोग ठीक तरीके से बस नहीं चलाते थे और कई बार यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलते थे। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने उसकी बस में जाना शुरू कर दिया है। तुम तो चुप रहो। मैं क्या कहता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों बाद हम सब बस चलाते हुए नहीं बल्कि खेती करते नजर आएंगे। हाँ भाई, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। इस मुनिया को ही रास्ते से हटा देना सही रहेगा। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी अपनी गलती सुधारने के बजाय ऊल जलूल बातें कर रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर वो ड्राइवर, जिसका नाम मोनू था, वहां से चला जाता है। लेकिन बाकी दोनों ड्राइवरों के दिमाग में खुराफात चल रही थी। दोनों अगली ही रात को मुनिया के घर के पास गए जहाँ पर उसकी बस खड़ी होती थी। अंधेरा हो गया है और सभी लोग सो रहे हैं। तुम जल्दी से बस के आगे का पहिया पंचर करो और मैं पीछे का करता हूँ। और ध्यान रहे केवल एक ही पहिया पंचर करना, जिससे कि बस केवल धक्का खा के रुक जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो। दोनों चालाक ड्राइवर मिलकर मुनिया की बस के पहिए पंक्चर करने में लग जाते हैं। एक ड्राइवर, जिसका नाम पिंटू था, खुद से कहता है, अरे एक पहिए का पंचर करने से भला क्या होगा। मजा तो तब आएगा ना जब मुनिया को जरा कस के धक्का लगेगा। एक काम करता हूँ, दोनों पहिए ही पंचर कर देता हूँ। इतना कहकर पिंटू दोनों पहिए पंक्चर कर देता है और फिर दोनों ड्राइवर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मुनिया रोज की तरह अपनी बस में जाकर बैठ जाती है और जैसे ही वो बस स्टार्ट करती है, बस अपना आपा खो देती है और सामने वाली बिल्डिंग में जाकर टकरा जाती है। बस टकराते ही मुनिया की बस में दबकर मौत हो जाती है। मरने के तुरंत बाद मुनिया एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे ये सब क्या हो गया? मैं तो एक चुड़ैल में बदल गई। बस के टकराने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मुनिया के घर वाले भी आ जाते हैं। मैंने इसे कितना मना किया था कि ये बस ना चलाए। देखो ये सब क्या हो गया। मुनिया के माँ बाप जोर जोर से रोने लगते हैं कि तभी वहां पर दोनों ड्राइवर भी आ जाते हैं। पास ही खड़ी मुनिया चुड़ैल दोनों ड्राइवरों की सारी बातें सुन लेती है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो सामने आकर दोनों ड्राइवर का गला पकड़ लेती है। मुनिया को ऐसा करते देख आसपास के सभी लोग डर जाते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मुनिया। मैंने तो बस एक ही पहिया पंचर किया था, पर सब गलती तो इस पिंटू की है। वो दोनों ड्राइवर को मारने जा ही रही होती है कि तभी कुंवर आकर उसे रोक लेता है। ये सारे गांव वाले जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये सब ये भी जानते हैं कि पूरे इलाके में तुमसे अच्छी बस कोई भी नहीं चलाता है। इसीलिए तुम ही अपनी बस को चलाओगी। क्यों गांव वालों? कुंवर की बात सुनकर सभी गांव वाले उसका साथ देते हैं और एक साथ कहते हैं, हाँ, हम सब जरूर बैठेंगे। हम मुनिया के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम बैठेंगे उसकी बस में। इतना कहकर कुंवर पुलिस को बुला लेता है और दोनों ड्राइवर अरेस्ट हो जाते हैं। मुनिया की बस फिर से ठीक करा दी जाती है और मुनिया चुड़ैल बनने के बाद भी अपनी